यमन का बादशाह है, उसने हुक्म जारी किया कि यमन वालों को कत्ल कर दिया जाए, इसलिए कि ये सब चंद बुजुर्गों को और शख्सियात को बुरा बोलते हैं, वाजिबुल कत्ल है और ये जो है वो राफजी हैं, जबकि उनका मकाम बहुत बुलंद है। जी कहा गया जी फला 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 लोगों को ये बुरा बोलते हैं, उनका मकाम बहुत बुलंद है। दलील क्या है कि उनका मकाम बुलंद है? किसी ने कहा जी दलील, कहने लगे देखो फला बाग के अंदर जो दरख्त अनार का लगा हुआ है उसके अनार के ऊपर इनके नाम छपे हुए हैं, कुदरती तौर पर इनके नाम कंदा हुए हैं। अगर अल्लाह इनसे प्यार ना कर रहा होता, अगर अल्लाह के नजदीक इनका मकाम नहीं होता तो ये दरख्त अनार के ऊपर इनके नाम लिखे हुए हैं। जी बुला लिया गया, मुहम्मदून सलासा, 3 मोहम्मद नामी हमारे मुज्तहिदीन उस वक्त में, बुलाओ जवाब दो। जाके देखा साहब अनार के ऊपर वाकई कुछ नाम लिखे हुए हैं, ये तो अल्लाह ने नाम लिख के भेज दिया अनारों पर, तुम इन्हें बुरा बोलते हो। इन्होंने कहा जी हमें 3 दिन चाहिए, हम 3 दिन के बाद आपको जवाब देंगे। 3 दिन इन्होंने रोजा रखा। मैं एक आरिफ की खिदमत में था, जब कोई बहुत बड़ी अजीम हाजत होती है तो उरफा का दस्तूर है कि वो रोजा रखकर दुआ मांगते हैं। मैंने एक बुजुर्ग से पूछा कि क्या फलसफा है कि रोजा रखकर दुआ मांगी जाती है? फरमाने लगे कि रोजा रखने से बदन में शुबहनाक ग़िज़ाएं ज़ाइल हो जाती हैं, तब दुआ कबूल होती है। सलवात पढ़ ले जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। जी बाज़ औक़ात हमारी दुआएं कबूल ना होने का एक वजह ये होती है जी असर ही नहीं हो रहा ज़बान के अंदर, तो वो बदन से ज़ाइल हो जाना चाहिए वो तमाम शुबहनाक ग़िज़ाएं। तो ये 3 दिन उन्होंने रोजा रखा और तीसरे दिन जब ये रोजा इनका तमाम हुआ, मुनाजात की, मौला को पुकारा, मौला मदद कीजिए, हम आपके गैबत के अंदर हैं, आपके चाहने वाले हैं। तो बहुत देर मुनाजात करते रहे, कोई रहनुमाई नहीं हुई, तो तीनों उठे के चलते हैं सहरा में, फिर इमाम से इस्तिग़ाज़ा करते हैं कि सामने से एक मुसाफिर को आते हुए देखा जिसका हुलिया इन्हें बता रहा था कि तवील सफर से लौटने वाला है। तो उसने सवारी से उतर के इनसे पूछा कि तुम परेशान लगते हो? कहा हमारी परेशानी है, मगर हम उसी से जाके पूछना चाहते हैं जो हमारी परेशानी दूर करेगा। कहने लगे जी मुझसे बयान करो। क्या नहीं आपसे बयान हम क्या करेंगे? क्या नहीं बयान करने में कोई बात नहीं है और कोई ऐब नहीं है। और जब बयान किया गया तो उन्होंने कहा जाकर उनसे कह दो कि ये सारा जो दिखाया बताया गया है ये धोखा और फरेब है। और ये धोखा और फरेब इस तरह से है कि इस बादशाह का फलां वजीर है, उसके घर में फलां संदूक है और संदूक में सांचे रखे हुए हैं। जब ये फल छोटा होता है तो उस पर ये सांचा चढ़ा देते हैं, जब उस पर नक्श आ जाता है नामों का तो सांचा उतार देते हैं। अब जब फल बड़ा होता है तो उन्हीं नामों के साथ बड़ा होता है, वो नाम इसी तरह बड़े होते चले जाते हैं। तो जाकर फला जगह, और ऐसे जब जाकर देखा गया तो वहां से संदूक में से वो सांचा निकला जी जो चढ़ाया जाता था फलों के ऊपर, और इस तरह से। तो जब वो बता के जाने लगे तो उन्होंने कहा कि जी आप कौन हैं? कहने लगे मैं वही हूं जिन्हें तुम 3 दिन से पुकार रहे हो। तो मोहम्मदून सलासा ने आगे बढ़कर कहा कि आप तीसरे दिन आकर हमें क्यों बता रहे हैं? हम तो 3 दिन से आपको पुकार रहे थे। कहने लगे तुमने 3 दिन की मोहलत क्यों मांगी थी? सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। तुमने अगर कहा होता कि 1 दिन चाहिए, हमें 1 लम्हा चाहिए, तुम्हारा खुद ईमान 3 दिन का था। तुम मुझे 3 दिन बाद चाहते थे, मैं 3 दिन बाद आ गया। सलावत पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद।